हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। दिस इज़ मनु शर्मा। वार्म वेलकम टू माय चैनल एजुकेटिंग हैंड। एज यू नो, हमारा टॉपिक चल रहा है टेंसेस का एंड बहुत सारी प्रैक्टिस चल रही है। तो आज इसी प्रैक्टिस को करते हुए हम आगे हैं एक्सरसाइज नंबर 18 के ऊपर। दिस एक्सरसाइज इज़ फ्रॉम योर बीबीसी कॉम्पैक्टर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद विल और शेल। आपको विल और शेल दो ही ऑप्शंस हैं। ये वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पे फिल करने हैं। अब मेन जो आपको ध्यान में रखना है, वैसे तो आई और वी, आई एंड वी, इनके साथ आप शेल का यूज़ करें। बाकी के जो आपके बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आप विल लगा दें। लेकिन मैं आपको साथ साथ में ये भी बताते, हम सेंटेंसेस को समझेंगे भी कि वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 1, डैश यू कम टू माई बर्थडे पार्टी। क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे? तो यहाँ पे सिंपल एक जनरल उसने क्वेश्चन पूछा है कि मेरा बर्थडे है, तो क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे, बर्थडे पार्टी में? तो यहाँ पे सिंपल एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो सिंपल एक क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं और जैसे भी वैसे भी आपको जो है यहाँ पे यू गिवन है, तो आप यहाँ पे विल फिल कर दीजिए। लेकिन मैं वैसे आपको साथ में ये भी बता रही हूँ रीज़न कि एक क्वेश्चन जब आपसे जनरल पूछे जाते हैं तो आप विल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, आई डैश पे फॉर योर टिकट्स। मैं आपकी टिकट्स के लिए पे करूँगा। अब देखिए यहाँ पे आई है, वैसे तो आप शेल का यूज़ कर दें, ठीक है। अब वो कह रहे हैं क्या मैं आपके लिए टिकट्स का पे कर दूँ, पे करूँगा। ऑफ़र है, ठीक है। जब आप ऑफ़र किसी को कुछ कर रहे हैं, कुछ भी आप कोई सजेशन दे रहे हैं या ऑफ़र कर रहे हैं, तब आप शेल का यूज़ करें। सी, आई डैश नॉट ईट दिस फूड। मैं इस फूड को, इस भोजन को नहीं खाऊंगा। अब यहाँ पे आप विल का यूज़ करें, आई विल नॉट ईट। वैसे तो आप यहाँ पे शेल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन दिखाया गया है। उसने क्लियर बोल दिया कि मैं इस भोजन को नहीं खाऊंगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे विल, वैसे आप शेल का भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ आर राइट, लेकिन मैंने यहाँ पे विल का यूज़ किया है। नाउ डी, व्हाट डैश वी डू विथ दिस ओल्ड कार। अब इस ओल्ड कार के साथ जो है हम क्या करेंगे, ठीक है। तो वी है, आप यहाँ पे शेल का यूज़ कर दें कि हम इस ओल्ड कार के साथ क्या करें। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, सिंपल यहाँ पे भी एक जनरल क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे शेल का यूज़ कर दीजिए। नाउ, अमर सर्कस डैश परफॉर्म इन आर सिटी नेक्स्ट वीक। अमर सर्कस जो है वो अगले हफ्ते हमारे शहर में परफॉर्म करेगी। तो आप यहाँ पे विल का यूज़ कीजिए, क्योंकि यहाँ पे एक कोई भी फ्यूचर का इवेंट है जिसके बारे में आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि एक अमर सर्कस नेक्स्ट वीक हमारे यहाँ पे परफॉर्म करेगी। तो आप एक फ्यूचर इवेंट के बारे में बता रहे हैं, तो आप विल का यूज़ करें। लास्ट वन, आई थिंक इंडिया डैश विन द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। मुझे लगता है कि इंडिया जो है अगला जो T20 वर्ल्ड कप है उसको जीतेगी। अगेन यहाँ पे आपने एक फ्यूचर प्रिडिक्शन करा है, फ्यूचर के बारे में आपका एक ओपिनियन है। तो अगर ऐसे सेंटेंसेस में आपको ऐसा मिलता है तो यू विल यूज़ विल। क्लियर? तो ये हो गया आपके एक्सरसाइज नंबर 18। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। कोई अगर आपको क्वेरीज रहती हैं, सजेशंस, तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। नाउ कम टू एक्सरसाइज नंबर 19। Complete the following sentences by filling in the blanks with will, is MR going to plus verb in the brackets। आपको करना क्या है, या तो आप will का यूज़ करें, ठीक है, या तो आप ये करें, या फिर इज एम आर गोइंग टू का यूज़ करते हुए प्लस आपको ये वर्ब रखनी है। यानी या तो आप विल विद वर्ब, ये जो आपको रूट फॉर्म है ये यूज़ करें, या फिर इज एम आर और गोइंग टू के साथ इस वर्ब का यूज़ करें। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस नंबर ए, लुक एट द डार्क क्लाउड्स। अब ये जो डार्क क्लाउड्स है ना, इनको देखिए। इट डैश रेन सून। जल्दी ही वर्षा होने वाली है, वर्षा होने जा रही है। तो इट के साथ इस सूट करेगा। इट इज़, मैंने गोइंग टू आपको लगाना ही है, गोइंग टू, और रेन आपने यूज़ कर दिया, तो आपका सेंटेंस बन गया लुक एट द डार्क क्लाउड्स। आप डार्क क्लाउड्स को देखिए, ठीक है। अभी वर्षा जो है वो होने ही वाली है। यहाँ पे फिर वही क्या हो रहा है, एक फ्यूचर प्रिडिक्शन है। आपने क्लाउड्स को देखा और आप बता रहे हैं कि वर्षा होने वाली है, तो इट्स ऑल्सो अ फ्यूचर प्रिडिक्शन। नाउ सेंटेंस नंबर बी, एनी सेज शी डैश हेल्प यू। अब एनी क्या कह रही है, एनी कह रही है कि वो तुम्हारी मदद करेगी या वो तुम्हारी मदद करने वाली है। तो यहाँ पे शी विल हेल्प आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर वही आपका आ गया। अगर आप शी विल हेल्प जो है फिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको एक ऑफ़र कर रही है। एने बोलती है कि शी विल हेल्प यू, वो तुम्हारी
मदद करेगी। या फिर आप इस सेंटेंस को ऐसे भी कर सकते हैं, एनी कहती है कि शी इज़ गोइंग टू हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद करने जा रही है। बोथ आर राइट, ठीक है। नाउ सेंटेंस नंबर सी, आई एम श्योर यू डैश इंजॉय दिस फिल्म। मैं श्योर हूँ कि तुम्हें ये फिल्म जो है वो अच्छी लगेगी, तुम इस फिल्म को इंजॉय करोगे। तो यहाँ पे आप यू विल एन्जॉय, इट मीन्स ये फिर अगेन आप एक फ्यूचर इवेंट के बारे में एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि जब आप ये फिल्म देखेंगे ना तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी। तो आई एम श्योर यू विल एन्जॉय दिस फिल्म, मैं विश्वास है मुझे कि तुम इस फिल्म को एन्जॉय करोगे। नाउ डी, वॉच आउट। देखो वी डैश क्रैश इनटू दैट कार, वॉच आउट। अब देखिए जैसे ये वर्ड है ना वॉच आउट, वहाँ देखो इट मीन्स ये एक वार्निंग है, एक इमीडिएट वार्निंग आप दे रहे हैं। तो देखो वो कार में तुम क्रैश करने वाले हो, देखो तो इस तरीके से एक इमीडिएट वार्निंग है। तो वी आर गोइंग टू क्रैश, यानी वो काम जब होने जा रहा है अपने इमीडिएट आप उसको वार्न किया। तो यहाँ पे वी को आर सूट करेगा, वी आर गोइंग टू क्रैश, या आप क्रैश को आपने एज इट इज रखना है, ठीक है। वी आर गोइंग टू क्रैश इन टू दैट कार। नाउ ई, यू डैश फील कोल्ड विदाउट अ पुलोवर। तुम एक पुलोवर के बिना जब तक उसे नहीं पहनोगे तो तुम्हें ठंड लगेगी, तुम ठंड फील करोगे। अगेन इट्स आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, तो यू विल फील यहाँ पे आप फिल कीजिए। नाउ एफ, द ट्रेन डैश अराइव इन 5 मिनट्स। अब ट्रेन जो है 5 मिनट में पहुंचेगी या 5 मिनट में पहुंचने जा रही है। द ट्रेन इज गोइंग टू अराइव भी कर सकते हैं या ट्रेन विल अराइव, ठीक है। फिर वही आपको पता है कि ट्रेन आने वाली है, आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, आप एक फ्यूचर के बारे में अनुमान लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पर विल अराइव फिल करें। And the last one is I dash buy you the grocery after I get back from home. जैसे ही मैं स्कूल से वापस आता हूँ, मेरे स्कूल से वापस आने के बाद मैं तुम्हें ग्रोसरी खरीद दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए ग्रोसरी खरीदने वाला हूँ। बोथ आर राइट। तो मैं ग्रोसरी खरीद दूंगा या मैं ग्रोसरी खरीदने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू बाय, यानी आई एम गोइंग टू बाय यू द ग्रोसरी, मैं तुम्हें ग्रोसरी खरीद कर दूंगा, खरीदने वाला हूँ। आफ्टर आई गेट बैक होम फ्रॉम स्कूल, जैसे ही मैं स्कूल से घर वापस आता हूँ तो मैं तुम्हें ग्रोसरी खरीद कर दूंगा। क्लियर। तो बहुत ही सिंपल है, या तो आप विल के साथ यूज़ करें रूट फॉर्म को, या फिर आप इज एम आर गोइंग टू के साथ वर्ब को यूज़ करें। आई होप आपको एक्सेस दोनों ही क्लियर हो गए। क्वेरीज होती हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप गेन कर पा रहे हैं कुछ मेरी वीडियो से, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और बहुत सारी वीडियोस पाने के लिए, और आप लोग भी वीडियोस को देख के कुछ सीख सकें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।